कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद आज जनक जी भी मोहित हो गए थे। मिथिलावासी सोचने लगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन है? क्या हम लोग उनका कभी दर्शन कर पाएंगे? लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य का काम है जीव को परमात्मा से मिला देना। लक्ष्मण जी सोचे मिथिला वासियों के लिए, आप यदि नहीं आ पा रहे तो क्या हुआ, मैं आचार्य हूं, मैं ही परमात्मा को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन मन की बात लक्ष्मण जी मन में दबा गए। अब जैसे कथा चल रही है ना, शंभू बाबू कह सकते हैं महाराज जी आधे घंटे का यदि ब्रेक दे देंगे तो हम एक जरूरी काम करके आ जाएं, आप कहेंगे? तो चलते सत्संग में लक्ष्मण जी कैसे कहें कि गुरु जी हमको नगर देखना है? राम जी समझ गए और भगवान ने कह दिया, प्रभु नाथ लखन पूरा देखा लेकिन प्रभु सकोच डर प्रगट कर। आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, इनका मन कथा में नहीं लग रहा है गुरुजी। शरीर यहां है, मन घूम रहा है मिथिला में। ये नगर देखना चाहते हैं, अकेले तो भेजने लायक है नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं वैसे राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं नहीं मिथिला देखें तो लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, दोनों भाई मिथिला वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। और दर्शन करिए, गुरु जी ने दोनों बात कही, जाए देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई। आपके अनुसार, लेकिन मैं जो जानता हूं, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके और मिथिला में निकल पड़े। पर आपको बताऊं, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। क्या फैल गई? दिखन नगर भूपसुत आए, समखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुर बासीन पाए, समाचार पुर बासीन पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जैसे मिथिला में सूचना मिली कि दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं, मिथिलावासी पागलों की भांति दौड़े। कैसे दौड़े? गोस्वामी जी कहते हैं, धाए। धाए मने कैसे दौड़े? दौड़े में भी कैसे दौड़े? हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं सरकार, अरे काहे धधाइल बड़ा। धाये का अर्थ है इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की ही सुधि नहीं रहे, हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं।
पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाए। मिथिला के लोग धाए धाम काम सब त्यागे। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े, मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़े। पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां कहां दौड़ी? छत पर। जुबती भवन झरोखन लागी, मर्यादा है। अब यहां एक भीतर की बात समझिएगा। पुरुषों को था कि हमारे पास पुरुषार्थ है, जहां राम होंगे वहां जाकर हम दर्शन करेंगे। वो दौड़ गए। सखियां मर्यादा के कारण घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो छत पे जाके खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। पुरुषों को लग रहा है कि हम जा करके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को लग रहा है हम जा नहीं सकते, तो क्या होगा? प्रभु अपनी ओर से कृपा करके आकर के हम लोगों को दर्शन देंगे और हम लोग को दर्शन प्राप्त होगा। ये प्रसंग कहता है यदि आप में पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ करिए, और यदि आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे तो उदास मत होइए, फिर हैंड ओवर हो जाइए, छोड़ दीजिए कि प्रभु अब आप ही के भरोसे हैं, जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। सखियां भगवान के भरोसे खड़े हो गई और चलते चलते राम जी सखियों के सामने नीचे आ गए। जत बिहग, ये जो चार पक्षी आपस में बतिया रहे हैं, कूजत, लेकिन पांचवा बिहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी मोर बात नहीं कर रहा है, वो नाच रहा है। भाई जी कितने पक्षी हैं? अब यहां दर्शन करिए, 5 पक्षी नहीं है, ये 5 प्रकार के भक्त हैं। मानस में तो 4 ही प्रकार बताए गए हैं भक्त के। आर्त, जो दुख होने से भगत हो गया। अर्थार्थी, जिसको सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए भगत हुआ है। जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहे इसलिए भगत है। और चौथा क्या है? ज्ञानी। चौथा क्या है? जो भगवान को जान चुका है। आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये जो चारों भक्त हैं ना, ये चातक, कोयल, तोता, चकोर बन करके आए हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भक्त भी आया है, ये प्रेमी भक्त है। और याद रखिएगा, जो वास्तव में भगवान को प्रेम करता है, उसको न दुख से मतलब है, उसको न ऐश्वर्य से मतलब है, न उसको भगवान को जानने से मतलब है, न उसको ज्ञान से मतलब है। वो केवल भगवान को प्रेम करना चाहता है। और जो प्रेमी भक्त है वो बोलता नहीं है, वो केवल नाचता है, आनंद में रहता है। तो ये 5वां प्रेमी भक्त मोर बन करके आए हैं। और ये मोर भक्त नटत कल मोरा। बाग के बीच में सुंदर तालाब है, सरोवर। तालाब के बगल में मां पार्वती जी का भव्य मंदिर है। राम जी आए, सुंदर बाग देख करके भगवान गदगद हुए। मालियों को राम जी ढूंढने लगे। किसको? माली आए, राम जी ने कहा हम लोग को पुष्प दल लेना है। माली बोले नहीं जा सकते। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते? लक्ष्मण जी बोले, माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम लोग गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, बलराम आश्रम के ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। लक्ष्मण जी पढ़े तो लिखा था कि जनाना बाग। कौन बाग? जनाना बुझाता? जनाना मने? जनाना मने क्या बोले? क्या बोले? हाँ, फीमेल। फीमेल अंग्रेजी में बोले, हम जो ही मैन बोल रहे हैं। जनाना मने महिला, लिखा था जनाना बाग। जनानी मने
दादा जनानी माने डरे नहीं, बोल रहे फंस जाएंगे। जनाना माने भी महिला, जनानी माने भी महिला। लिखा था जनाना बाग। माली बोले आप भीतर कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ फूल, कैसे तुड़ब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रउआ। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, अरे बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, अरे बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धानी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे अरे धनी खानदान धनी कुल धनुष धारी जे, कैसे तुरब रउआ, धानी हा बबुआ, अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। रउआ के देखी है हमरा बुझात बा, 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 मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे मिथिला के भाग गई फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। मिथिले में बसी कहे नारायण दास, मिथिले में बस कहे नारायण दास, मिथिले में बसी कहे नारायण दास, मिथिले में बस कहे नारायण दास, बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करे मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल।
कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। एक माली राम जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया भाई जी, लगा ऐसे ऐसे छूने। राम जी बोले क्या कर रहे हैं? कहा उसने, अरे फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पंखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। गुलगुल समझ रहे हैं? गुलगुल। आरुष कहाँ है? आरुष है? हाँ, बाहर है। जौन लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल हो, कहते देख कितना गुलगुल गाल बा के, गुलगुल के गुलगुल बा ना, ना पंडित गुलगुल नहीं है। बचपन में भले होगा, अभी नहीं है। एक एक माली ने कहा, अच्छा आप पहले क्लियर करिए, आपके आने का टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है राम जी हमको। फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अरे करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। माली भगवान के सामने खड़े हो गए हैं, कहते राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। आप यहीं खड़े रहिए, हमको बताइए दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली बोले हम सुने हैं आपके भैया के बारे में कि आते समय इन्होंने किसी पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मेरे सामने की घटना है, ये कह तारा पर नहीं कन छुआवा तो उड़ गई। माली बोले इसी बात का तो डर है, जो जादू इनके पांव में है क्या गारंटी है वो जादू हाथ में ना होगा। पग पर सत उड़ गई शिला थी, हम लोग को डर है आज कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। आज कहीं इस हाथ के जादू से पेड़ पौधे उड़ने लगेंगे आकाश में, तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं। मालियों ने कहा एक शर्त पर जाने देंगे, दोनों भैया मिलकर जब हमारे किशोरी जी की जयकार लगाएंगे तब हम जाने देंगे। राम जी बोले कहिए अब लगा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया हम आज तक आपका छोड़कर किसी का जयकारा नहीं लगाए हैं। राम जी बोले हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं ना, भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा? चुपचाप पीछे से जोर से बोली हा। माली बोले बोलिए किशोरी मैया की जय। राम लक्ष्मण जी जयकारा लगाए। माली हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपको रोक सके, हम तो जानबूझकर सामने आकर खड़े हो गए, कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर मिल गया, जो लेना है जाकर लीजिए। राम जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से प्रभु पुष्प दल उतारने लगे। ठीक
ठीक उसी समय मेरी सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। मैया ने आकर के पूजा किया। पूजा करने के बाद अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? दूल्हा। सीता मैया पूजा कर ही रही थी, तब तक एक सखी, कौन सखी? वह सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो पूजा छोड़कर बगीचा घूमने गई और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया। और याद रखिएगा, अचानक यदि भगवान मिल जाए तो कोई पागल हो जाएगा। वो पागल हो गई। पागल होने का अर्थ शरीर कांपने लगा, रोम पुलकित हो गए, पांव टेढ़े मेढ़े चलने लगे, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर झूम रहा है। जब मंदिर में पहुंची तो बाकी सखियां पूछी, अरे क्या हो गया? बोली, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे ऊपर कुछ कर दिया है शायद। पूछी कौन? बोली वही दोनों जो कल नगर में आए थे, आज बाग में आए हैं। एक सखी बोली, फूल लेने आए हैं क्या? बोली नहीं, देखन बाग कुंवर दो बाग देखने आए हैं, बड़े सुंदर हैं। एक ने कहा और बताओ उनके बारे में। बोली कैसे बताऊं, केवल इतना कहूंगी, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखे केहू और बतावे कोई और। हम तो केवल एक बात कहेंगे, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे और हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं, हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में,
आया करते ही होती शादी, इनसे ही होती शादी, इनसे ही होती जो हर हाल में आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते, अरे हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। जिनकी चर्चा रे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। क्या बोली? कहती है आज पूरी मिथिला में बरनात छवि, जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखियहि देखन जो। सीता मैया को लेकर वो सखी गई और एक लता की ओट में आकर उसने मां को प्रभु का दर्शन कराया। सीता मैया ने भगवान को देखा, मां को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। मां ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर नेत्र बंद करके खूब निहारा। थोड़ी देर बाद वो जो सखी मैया को लेकर आई थी जोर से बोली सीता मैया से, चला जाए कल फिर आना है इसी टाइम यहां पर। धीरे से भी बोल सकती थी। वो राम जी को सुना रही थी कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा कल का भी, कि कल फिर से आपका दर्शन मिल जाए। मां को लेकर के गई सीता मैया, सीधे पार्वती जी के मंदिर गई। अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़ गए। मैया जाकर मुहर लगाने के लिए गई और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी। पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा से। सीता मैया जाकर चरण में बैठकर कही, हे गिरिराज पुत्री, हे कार्तिकेय जी की अम्बा, हे शिव प्रिया, हे गणपति जी की मां, आपकी जय जयकार हो। आपके अमित प्रभाव को मां से सरस्वती कोई नहीं जान पाए। आप ही वैभव देने वाली हैं, आप वरदायिनी है मां। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं मां, इसलिए मैं कहूँगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गए। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, जानते हैं क्या? भगवान सब जानते हैं। क्या बात है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम नहीं जानते। विष्णु भैया, हम क्या नहीं जानते?
ये सब जानते हैं, हम नहीं जानते। जानते भी तो मानते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। हम मांगते इसलिए हैं क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि बिना मांगे भी मिलेगा। और जिस दिन ये विश्वास हो गया कि भगवान सब जानते हैं, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वन में भी रहेंगे तो आनंद में बने रहेंगे। क्यों? विश्वास हो गया। विश्वास कैसा होना चाहिए आपको बतावें? जैसा एक छोटे बच्चे का अपनी मां पर विश्वास होता है। छोटे बच्चे को नैमिषारण्य से यदि लखनऊ जाना हो ना, चाहे दिल्ली, तो मां से नहीं कहता कि हमारा पाउडर रख लेना, हमारा वो काजल रख लेना, क्रीम रख लेना, नहीं बोलता। तो आनंद में पड़ा रहता है। उसकी माँ अपना सामान भले भूल जाए, लेकिन बच्चे का सामान नहीं भूलती, सब रखती है। वैसा विश्वास यदि भगवान में हो गया तो भगवान भी हमारी सारी व्यवस्था करते रहेंगे और हम आनंद में बने रहेंगे। मांगना बंद करिए। बार बार मांगने से ना प्रेम समाप्त हो जाता है। अच्छा, आप ही बताइए विष्णु भी, आप ही के दरवाजे हम रोज आके मांगे, कैसा लगेगा? आपसे यदि कोई नित्य आकर के मांगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? तो महाराज मंदिर में जाकर क्या करें? एक काम करिए, मंदिर, हम तो कहते समन्वय मत जाइए, तो मंदिर अंदर कोने में खड़े हो जाइए और एक बार जोर से भगवान का नाम बोल के भाग लीजिए। ये कौन सी भक्ति है महाराज? अच्छा, मान लीजिए आपके घर कोई आकर रोज बेल बजावे, चाहे एक बार आपका नाम बोल के भाग जाए गेट से, आपकी पत्नी परेशान हो जाएगी, कहेगी आप जब ऑफिस चले जाते हैं ना तो एक ठे लुहेड़ा आता है, रोज बेल बजाता है, आपका